दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। गर्व से गाना जो शाम से मिलता है, अरे जो शाम से मिलता है, कहो ऐसा प्यार कहाँ। ये दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। कुछ खासियत है हमारे बाबा की, सबके मन की बातें बड़े ध्यान से सुनता है। एक काम किया करो, अगर नहीं करते तो जब कीर्तन चल रहा हो ना, चलते कीर्तन में जब कभी आपके भाव जग जाए, भाव जगने का मतलब क्या होता है कि आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपकी आंख से आंसू गिर गया, बिना मतलब के मुस्कान आ गई, मन पसीज गया। ऐसा कहा जाता है कि जब कीर्तन में कोई रोता है, इसका अर्थ यह है कि उस सिंहासन से उठकर बाबा ने अपने बच्चे को छुआ है। उस मौके पर, ये मेरा नहीं, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये सच्चाई है, जिस मौके पर आंख के आंसू गिर गए, मन पसीज गया, रोंगटे खड़े हो गए, उस मौके पर बाबा आपके सबसे करीब होता है। आपके मन की जो इच्छा है उस समय बोल दिया करो, बाबा तुरंत पूरी करेगा। सबके मन की बातें बड़े ध्यान से सुनता है, ये जी फरियाद सुने बाबा और पूरी करता है। और ये सीना ठोक कर कह सकता है प्रेमी, जहां सबकी सुनाई हो, अरे जहां सबकी सुनाई हो, ऐसी सरकार का दरबार हजारों है, ऐसा दरबार तुमको पाया। ₹5 का रुमाल खरीद के जेब में रखने की जिसकी औकात नहीं, उनको गद्दियों पर बिठा रखा है। इससे बड़ी कृपा क्या है। अपने दम पर जिस शटर का ताला खरीदने की औकात नहीं, उस भगत को रोज सुबह सुबह वो शटर उठाकर वो पूरी दुकान दिखाता है। इससे बड़ा सपना साकार क्या हो। इसीलिए गाना अगर सही लगे तो गाना, तुमको पाया तो ये निखार आया, तुमको पाया तो ये निखार आया, टूटे दिल को मेरे करार आया, टूटे दिल को मेरे करार आया। जो लोग एसी कमरों से निकलकर एसी गाड़ी में बैठते हैं, एसी गाड़ी से निकलकर एसी दफ्तर में जाते हैं, वो इस भरे कीर्तन में पसीना बहा रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहे हैं। क्यों? उनको पता है जितना हम पसीना बहाएंगे वो उतनी कृपा बरसाएगा। आज एक बात मेरे आई समझ, बोलो, एक बात मेरे आई समझ, तू मिला उसको जो जग से हार आया, तू मिला उसको
जो जग से हार आया। आपको देखकर याद आ गया भैया कुछ? ये स्थिति हम सबकी कभी ना कभी हुई है, हम सबकी। बाबा मेरे काम 4 दिन बाद कर दे चलेगा, आप जैसे बच्चों के काम कई दिन पहले होने चाहिए, हमसे तो पहले होने चाहिए। एक आदमी गया खाटू रोते रोते, उसको उम्मीद थी कि वो रो रहा है तो उसका बाप भी रो रहा होगा। हुआ उल्टा, उसका बाप हंस रहा था। बोले कैसा बाप है तू, तेरा बेटा रो रहा है तू हंस रहा है। बाप ने जवाब दिया, बोले पगले तू अपने आज को देखकर रो रहा है, मैं तेरे कल को देखकर हंस रहा हूं। हम पे क्या बीती कैसे बताएं, किस दौर से गुजरे कैसे सुनाएं। अरे तुम तो सब जानते हो, तुमको पता है हाल मुराद, अरे तुमको पता है हाल मुरारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी। बाबा सब कुछ छीन लेना मगर एक काम करना, लाज पे आँच बाबा आने न पाए। बोलो लाज पे आज बाबा आने न पाए, जाए तो जान जाए आने न जाए, जाए तो जान जाए आगे न जाए। ओ सारा जमाना इसका शिकार, ओ सारा जमाना इसका शिकारी, सुन ले कन्हैया मर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। मर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी। अपने हाथ से अपनी नाव चलाकर देख लिया बाबा। ऐसा नहीं है कि हम जन्म से सुधरे हुए हैं, आदत बहुत खराब थी हमारी। हमें लगता था कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हमें ऐसा लगता था कि हमसे क्या नहीं हो पाएगा जी। अपने हाथ से अपनी नाव चलाई, जब डूब गई हम भी सर तक डूब गए। हमने बुलाया नहीं था मगर तुमको अपना वादा याद था। पानी में डूबे हुए भगत के जब दोनों हाथ तुमने देखे, अपने बैकुंठ का धाम छोड़कर, अपने खाटू का धाम छोड़कर तुम अपने बच्चे के पास बीच मझधार में आए। जब तुमने हमारा हाथ पकड़कर किनारे हमें को लाया, उस मौके पर, उस वक्त पर हमने भी तुमसे वादा किया, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। बाबा हमको भरोसा तेरा है भारी, ओ हमको भरोसा तेरा है भारी। वो सतयुग था, वो द्वापर था, जब अपने पक्के वाले भक्तों का तुम साथ निभाते थे, जैसे नरसिंह जी, जैसे नानी बाई, जैसे सुदामा। लेकिन ये कलयुग है, ना ही नरसिंह ना ही सुदामा में, ना ही नरसिंह नहीं सुदामा में। तेरा नाम भी गलती से नहीं लिया बाबा,
फिर भी बन के तू मेरा यार आया, फिर भी बन के तू मेरा यार आया, अरे टूटे दिल को मेरे करार आया, तुमको पाया तो ये जब कीर्तन से मन भटकता है हम बोल देते हैं खुद को, मुझे शाम शाम कहने दे, मुझे शाम शाम, ओ पापी मन ठहरो जरा, मुझे शाम 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 कहने दे, ओ पापी मन ठहरो जरा, बोलो एक बार, मुझे शाम कहने दे, ओ पापी मन ठहरो जरा। जब मन भटकता है तब हम अपने मन को कहते हैं, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, अब तक ना मैंने वो पूरा किया है, अब तक ना मैंने वो पूरा किया है। प्रेमियों ये जो बिजनेस करना, नौकरी करना, घर परिवार चलाना, ये सब तो इस माया का काम है, मोह माया का। इंसान का परम सत्य क्या है पता है? असली लक्ष्य प्रभु का नाम लेकर मोक्ष की प्राप्ति करना। जब हम गर्भ में होते हैं, ये बड़े बूढ़ों की बताई बातें हैं, हमारा जन्म कब होता है? गर्भ में रहा हुआ इंसान जब 9 महीने पूरे कर लेता है, प्रभु से गुहार लगाता है, हाथ जोड़कर विनती करता है, महाराज बहुत समय हो गया मुझे, अब आपकी बनाई हुई दुनिया मुझे देखनी है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस दुनिया में जाऊंगा तो आपके नाम का गुणगान करूंगा, सुमिरन करूंगा, आपके नाम का गुणगान करके मोक्ष की प्राप्ति करके वापस आपके चरणों में आऊंगा। जब हम ये वादा करते हैं तो प्रभु हमको जन्म देते हैं और उस जन्म के बाद हम मोह माया में लिपट कर रह जाते हैं। किसी ने नारायण से पूछा, नारायण आपको कौन से भगत ज्यादा प्रिय हैं, वो वाले जो वैराग्य ले चुके हैं या वो वाले जो गृहस्थ में है? आप चौंक जाएंगे नारायण का जवाब क्या था। अधिकतम लोगों को लगेगा वैराग्य, नारायण का जवाब था गृहस्थ। नारद जी पूछ बैठे, बोले वो वैराग्य वाले तपस्या कर रहे हैं सालों सालों बैठकर, आपको गृहस्थ पसंद है? नारायण का जवाब सुनिए, एक जगह बैठकर वैराग्य लेना, समाधि लेना, सारे जितनी ये जो दुनियादारी की चीजें हैं इनको पूरी तरह से हटाकर और मेरा नाम लेना आसान है, मगर दुनियादारी के बीच रहकर बाप माँ बेटे भाई परिवार बिजनेस सबकी चिंता करते हुए भी बीच में समय निकालकर मेरा नाम लेना ये ज्यादा कठिन है। इसलिए मुझे गृहस्थ वाले ज्यादा पसंद है। ये जो हम है ना, हम उसके दिल के बहुत करीब है। एक बार बोलना, गर्भ में प्रभु से जो वादा किया है, अब तक ना मैंने वो पूरा किया है, प्रभु से जो वादा किया है, अब तक ना मैंने वो पूरा किया। ए मुझे वादा निभाने दे, ए मुझे वादा निभाने दे, ओ पापी मन ठहरो जरा, मुझे शाम शाम पापी मन देखो, जरा। 2 तरह के भगत होते हैं, एक जो घड़ी देख कर आते हैं, एक जो घड़ी फेंक कर आते हैं। एक वो जो भजन करते करते भजनों में खो जाते हैं, दूसरे वो जो भजन करते करते भजन में सो जाते हैं। एक वो जो कहते हैं बाबा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी खा लें पेट भर और साधु भी भूखा, और दूसरे वो आज वाले, बाबा इतना दीजिए जहां से 7 पुश्ती चलाए, बाबा इतना दीजिए जहां से 7 पुश्ती चलाए, हम खा लें पेट भर पड़ोसी भूखा मर जाए।